लेकिन भोजन नहीं मिला है, उपवास किया है, निवेदन करने वालों ने निवेदन भी किया, भोजन देने वाले तैयार भी हैं, लेकिन भोजन ग्रहण करने की इच्छा नहीं, संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया, उपवास चल रहा है, भोजन पानी नहीं ले रहे हैं और बिन भोजन पानी के भी अंदर अंदर परिणामों में जो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, वो अनुभूति सुख है, पर वह आत्मिक सुख है, आत्मा का आनंद उसे कहा। जो आत्मा से प्रकट हो, आत्म परिणामों से प्राप्त हो, उसे आनंद मानो, और जो इंद्रियों से प्राप्त हो उसे सुख मानो। तो परमोत्तम आनंद मात्र के प्यासे भदंत ये प्यारे, ये भदंत मुनिजन श्रेष्ठ जन क्या अपेक्षा रखते हैं? परमोत्तम आनंद प्राप्त हो, परम आनंद की प्राप्ति हो। आदि व्याधि व उपाधि विरहित, आदि व्याधि और उपाधि से रहित विरहित, समाधि हम में बस डारे, समाधि हम में बस डारे, हमारे को समाधि की प्राप्ति हो। आदि व्याधि और उपाधि से रहित, न आदि की जरूरत है, न व्याधि और न उपाधि। आदि व्याधि और उपाधि, देखिए शरीर संबंधी बीमारियों को व्याधि कहते हैं, शरीर में आने वाले रोगों को व्याधि कहा जाता है। और बाहर से कोई बीमारियां आ जाती हैं, आदि कह दिया जाता है। और मन में जो हम विशेष रूप से ग्रहण कर लेते हैं, इस रूप में उस रूप में, उसको उपाधि कह दिया जाता है। तो आदि व्याधि और उपाधि विरहित, इनसे रहित क्या है? समाधि है। समाधि की अवस्था आदि व्याधि और उपाधि से रहित है। ऐसी बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भदंत योगियों के लिए कही है। मुझे एक संदर्भ याद आ रहा। विनोबा जी महाराष्ट्र वर्धा के पवनार आश्रम में निवास करते थे। उनका आखिरी समय चल रहा था। संलेखना के व्रत को उन्होंने महत्व दिया। धीरे धीरे क्रमशः वो त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। खान पान पर उनका नियंत्रण था। दिनचर्या में उनकी अपनी सावधानी थी। साधना के क्रम में जब उन्होंने संलेखना के स्वरूप में साधना करते हुए आहार पानी का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, तो यह समाचार आश्रम में फैल गया, शुभ चिंतकों के पास तक पहुंच गया। सभी जन आए, स्थितियों पर विचार किया और हित चिंतकों ने विनोबा जी से निवेदन किया कि बाबा
अभी आपकी बहुत ज़रूरत है, अभी आप इतना बड़ा त्याग ना करें, अभी आप भोजन को ग्रहण करते रहें। विनोबा जी अपनी साधना आगे बढ़ा रहे थे। जैन दर्शन का भी उन पर बड़ा प्रभाव रहा। सभी दर्शनों को उन्होंने समझा। संलेखना, समाधि मरण और त्याग के क्रम को भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझा था। इसीलिए उन्होंने इस त्याग के क्रम को आगे बढ़ाया। निवेदन तो सभी ने किए, पर विनोबा जी के विचारों में परिवर्तन नहीं आया और उन्होंने संकेत दे दिया कि नहीं, जो मैंने किया है वो ठीक है। ऐसा होने पर फिर किसी के मन में भाव आया कि ऐसा करें, अपनी बात नहीं मान रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर, उस समय की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थीं, तो लोगों ने सोचा कि उनकी भी श्रद्धा है, बाबा जी का उनको भी आशीर्वाद जाता है, वो यदि आकर के आग्रह करें तो शायद बाबा जी उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसा भाव इंदिरा जी के पास तक भेजाया गया। इंदिरा जी भी इस भाव को उचित समझी कि अपन को निवेदन करना चाहिए। वह विनोबा जी के पास पहुंची और कुशल क्षेम पूछने के बाद, बातचीत करने के बाद उन्होंने निवेदन किया। अचानक इंदिरा जी आई हैं, इस बात को लेके भी विनोबा जी को कुछ संशय तो हुआ कि मामला क्या है, अभी इनके आने की जरूरत क्या थी, लेकिन ख्याल में बात नहीं आई। सामान्य चर्चाएं हुई, पर जब उन्होंने धीरे से निवेदन किया, बाबा जी अभी आपको खान पान बंद करने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी जरूरत देश दुनिया के लिए है, आप अपनी साधना और आगे बढ़ाएं। विनोबा जी जानते थे कि यूं ही नहीं छोड़ा। उन्हें मालूम था कि उम्र बढ़ती है, शरीर कृश होता है, ढलता है, तो हम ना भी छोड़ें तो धीरे धीरे शरीर छोड़ने लगता है। इंसान मूर्छा के कारण, आसक्ति के कारण छोड़ता नहीं है, लेकिन एक स्थिति ऐसी बनती है शरीर की कि शरीर स्वयं ग्रहण नहीं कर पाता और व्यक्ति जागृति पूर्वक छोड़ दे तो छोड़ दे, अन्यथा एक दिन शरीर ही खाना पीना छोड़ देता है। आप त्याग करेंगे तो त्याग माना जाएगा, अन्यथा प्रकृति स्वयं तुम्हारा त्याग करने को तैयार रहती है। विनोबा जी ने संलेखना के संदर्भों को जैन ग्रंथों से पढ़ा, उन्हें समझा और जीवन में उतारने का उन्होंने प्रयास किया। संलेखना के क्रम पर वो आगे बढ़े। इंदिरा जी ने जब उन्हें निवेदन किया कि बाबा अभी इस विचार को आप छोड़ दो और भोजन ग्रहण करना प्रारंभ करो, तब उन्होंने सारी बात समझ ली। फिर सुन करके धीरे से विनोबा जी ने इंदिरा जी को कहा कि मैंने सब कुछ विचार कर लिया है, सोच समझ करके ही कार्य कर रहा हूं, और सुनो, अब मेरे
और प्रभु के बीच में दवाई और दबाव का कोई संबंध नहीं है। ना अब भोजन पान और दवाई चलेगी और ना अब तुम्हारी भावनाओं का दबाव चलेगा। सुन करके इंदिरा जी चुपचाप शांत रह गईं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि विनोबा जी ने निर्णय कर लिया है। और कितने अच्छे मधुर और सधे हुए शब्दों में विनोबा जी ने अपना विचार निर्णय स्पष्ट कर दिया। हाँ, दवाई नहीं और दबाव नहीं, दवाई नहीं और दबाव नहीं, मेरे और प्रभु के बीच में। कितनी बढ़िया पंक्तियां, देखो कितना समर्पण, कितना श्रद्धा का भाव, कितनी सावधानी, कितनी सजगता और कितनी दृढ़ता। सभी ने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय को बदला नहीं। दवाइयाँ भी धीरे धीरे बंद कर दी और भोजन पान में भी धीरे धीरे कटौती करते गए। और क्या कहा, अब मेरे और प्रभु के बीच में, मेरे और प्रभु के बीच में दवाई और दबाव का कोई संबंध नहीं। दवाई भी नहीं चलेगी और किसी का दबाव भी नहीं चलेगा। ऐसे संस्मरण बीच बीच में आते हैं। पंक्तियाँ पुनः दोहरा रहा हूँ। 1 वर्ष में 3 योग ले, बने पुण्य के वर्धक हैं। बाह्य अभ्यंतर 12 विध तप तपते हैं, मद मर्दक हैं। परमोत्तम आनंद मात्र के प्यासे भदंत ये प्यारे। आदि व्याधि यो उपाधि विरहित, समाधि हम में बस डारे। और आगे क्या कहते हैं, ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गर्मी के मौसम में आग बरसती है। गिरि शिखरों पर रहते हैं, पर रहते कहाँ हैं, गिरि के शिखर पर, पर्वत के शिखर पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसह, तरुतल रहकर सहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसह, तरुतल रहकर सहते हैं। वर्षा के काल में तरुओं के तल में, वृक्षों के नीचे रह करके कठिन कठिन परिसह सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में, शिशिर काल में, हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। कहाँ सोते हैं, बाहर जमीन पर चतुष्पथे स्थिताः सोते हैं, भूषण करते। बंद साधु ये बंधन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। योगी भक्ति की अंचलिका आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। पंक्तियां हैं, इच्छामि भन्ते, योगी भक्ति का उत्सर्ग को, योगी भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूँ। तत्सालोच्यम अड्ढा इज दीयु दो समुद्रेषु, पन्नारस कम भूमिषु। आदावन रुख मूल, अब्बोवास ठान मोन, वीरासने के पास कक्कुड़ासन। चौ छपख खबड़ादि योग जुत्ताणम, सभ्य साहुणम निचकालम। अंचेमी पूजेमी बंदामी नमम सामी, दुक्कको कम्मखो बोहिलाओ। सुगई गमनम समाहि मरणम,
जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। हे भगवान, मैंने योगी भक्ति का कायोत्सर्ग किया है, योगी भक्ति का कायोत्सर्ग किया है, उसकी मैं आलोचना करता हूं। जो कायोत्सर्ग किया है उसकी मैं आलोचना करता हूं। अढ़ाई द्वीप दो समुद्रों में, अढ़ाई द्वीप और दो समुद्र। अढ़ाई द्वीप में क्या क्या आता है? ढाई द्वीप जिसे कहते हैं, पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप और तीसरा पुष्करवर द्वीप। इन तीन द्वीपों में जम्बू द्वीप पूरा लिया जाता है, धातकी खंड द्वीप पूरा लिया जाता है और पुष्करवर द्वीप में से आधा द्वीप लिया जाता है, जिसे पुष्करार्ध कहते हैं। उसे आधा करने में मानुषोत्तर पर्वत आता है। मानुषोत्तर पर्वत पुष्करवर द्वीप को आधा कर देता है। इन ढाई द्वीपों में ही मनुष्य निवास करते हैं। मानुषोत्तर पर्वत, उस पर्वत के परभाग में मनुष्य नहीं पहुंच पाते हैं। मनुष्यों में चाहे विद्याधर हो, चाहे भूमि गोचरी हो, चाहे चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र हो, नारद हो, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, ये सभी ढाई द्वीप में ही विद्यमान रहते हैं, इसके बाहर नहीं। ऐसे ढाई द्वीप और दो समुद्र, जम्बूद्वीप से लगा हुआ लवण समुद्र, जम्बूद्वीप से लगा हुआ लवण समुद्र और धातकी खंड द्वीप से लगा हुआ कालोदक समुद्र, कालोदधी समुद्र। तो अढ़ाई द्वीप और दो समुद्रों में 15 कर्म भूमियों में, कितनी कर्म भूमियां? 15 कर्म भूमियां। 15 कर्म भूमियों में 5 भरत क्षेत्र की कर्म भूमियां, 5 ऐरावत क्षेत्र की कर्म भूमियां